श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है 42वां प्रवचन चल रहा है। अध्याय 4 में मंत्र नंबर 9 से 15 की व्याख्या, तो 15वां मंत्र की व्याख्या चल रही है पिछले सत्संग से, पेज नंबर 591 से आगे ले रहा हूँ भगवान, जिसमें आ रहा था हमारा कि यस्मिन युक्ता ब्रह्म ऋषियो देवताश्च, जिसमें ब्रह्मा, ब्रह्मा माने वेद, ब्रह्मा और ब्राह्मण, और ऋष्या माने मंत्र दृष्टा, और देवता माने मंत्रों के प्रतिपाद्य, ये सब जिसमें युक्त हैं माने अभेद से जिसमें स्थित हैं उस परमात्मा को जानो। वेद में 3 चीज हैं, एक तो ब्रह्म, मंत्र और ऋषि माने उस मंत्र का दृष्टा, एक तो हुआ ब्राह्मण, ब्रह्म माने ब्राह्मण, ब्राह्मण तो होवे, परंतु यदि अलौकिक पदार्थ का दृष्टा न होवे तो उसे ब्रह्म ऋषि नहीं बोलते हैं। ब्राह्मण मात्र है, ब्रह्म ऋषि नहीं है। ब्रह्म ऋषि होने के लिए तो विश्वामित्र को वशिष्ठ से स्वीकृति लेने के लिए बड़ी भारी तपस्या करनी पड़ी। वे बोले, तुम राज ऋषि हो, महर्षि हो, देवऋषि हो, लेकिन विश्वामित्र ने कहा नहीं, ब्रह्म ऋषि बोले। अब वह ब्रह्म ऋषि बोलने के लिए बड़े बड़े विवाद हुए। बोले, ब्राह्मण तो जन्म मात्र से ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण होना तो सुगम है, लेकिन ब्रह्म ऋषि होना सुगम नहीं। ब्रह्म ऋषि उसको कहते हैं जो ब्राह्मण भी हो, साथ साथ और अलौकिक पदार्थ का दृष्टा भी हो, परमात्मा को जाने, वह ब्रह्म ऋषि होता है। और देखो, ब्रह्मा और ऋषि अलग अलग, और ब्रह्मा माने वेद और ऋषि अलग अलग, तो ऋष्या देवताश्च, वेद के आदि गुरु ब्रह्मा, वेदों के मंत्रों के दृष्टा ऋषि, और उन मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्य जो देवता, ये सब यस्मिन युक्ता माने जिसमें अभेद से स्थित हैं, तमेवं ज्ञात्वा मृत्यु पाशांश्छन्नति, उसी को जानकर, तमेव ज्ञात्वा उसी को जानकर, दूसरे को जानकर नहीं, जिसमें सब अभेद से स्थित हैं उसी को जानकर, और ज्ञात्वा एव जानकर ही, मृत्यु पाशात छिन्नति एव सर्वम वाक्यम सावधारणम, इसको बोलते हैं। एव पद का जहाँ प्रयोग हो वहाँ अधिक से अधिक वाक्य में उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। सर्वम वाक्य सर्वसाधारणम, उसी को जानकर, जानकर ही, और मृत्यु का जो फंदा है, मृत्यु का, अज्ञान का, दुख का और परिच्छिन्नता का जो फंदा है, उसका ही छेदन कर डालता है, और अवश्य छेदन कर डालता है। मृत्यु पद का 4 अर्थ है, एक तो मरना, और मरना तो ना हो पर बेवकूफ बनना, अज्ञानी होना, यह भी मृत्यु ही है। फिर दुखी होना, यह भी मृत्यु है। और फिर परिच्छिन्न होना, कटना, सीमित होना, यह भी मृत्यु है। इन 4 बातों को काट देता है और ब्रह्म रूप से स्वयं स्वयं रह जाता है, जो इसको जान लेता है। अब देखो, वही काल में माने द्वापरांत में ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में प्रकट हुआ, वह कोई दूसरा नहीं, सर्वेश्वर विश्व का स्वामी है।
जब चाहे अपने शरीर में विश्व को दिखा दे और मिटा दे। वह सर्वभूतेषु गूढ़ः, गोपियाँ उनको सब जगह देखती हैं। जित देखो तित श्याममयी है। वह कौन है कि यही सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वभूत में छिपा हुआ है। तभी तो भक्तों को दिखता है, भक्ति युक्त ज्ञान के द्वारा दिखता है। और यस्मिन युक्ता ब्रह्म ऋषियो देवताश्च, ब्रह्मा और नारद आदि ऋषि और इंद्र आदि देवता सब जिसकी आराधना करते हैं, तमेव कृष्णम ज्ञात्वा, उसी श्री कृष्ण को जब जानोगे तब मुरपाशान मृत्युपाशान छिन्नति। वह है ना आसाम में प्रागज्योतिषपुर। वह जब भौमासुर को मारने के लिए गए थे तब उसके मंत्री मुर ने चारों ओर फंदे लगा रखे थे। माने के कांटेदार जो तार है ना, इसको बोलते हैं मुरपास, माने मुड़ने वाले फंदे चारों ओर लगे हुए थे। वे क्या थे कि मृत्यु पास, उसमें कोई पड़ जाए तो मर जाए। भगवान श्री कृष्ण ने सब मुर काट कर भौमासुर का जाकर उद्धार किया। जो उसको जान ले महाराज, उसके मुरपास का जो छेदन कर देते हैं, वही मृत्यु पाशांश छिन्नति है। तो यहाँ पे हमारा जो है भगवान 42वां प्रवचन विराम करता है। इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।